राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट का। ये लेक्चर आपका पीजीटी यूपी पीजीटी एलटी ग्रेड आ चुका है और एलटी ग्रेड का फॉर्म 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। केवीएस के लिए, एमआरएस के लिए, एनयूएस के लिए, टीआरई 4.0 और आरपीएससी सबके लिए ये लेक्चर होने वाला है। आप परेशान मत होना। एलटी ग्रेड मतलब जो 9th-10th का जो फिजिक्स का पार्ट है वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फार्मूले का रिवीजन और कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराऊंगी। मैं इसको एक प्लेलिस्ट यूट्यूब में बना दूंगी और वहाँ से आप ये कंप्लीट रिवीजन बैच देख सकते हैं। और उसके पहले जो भी मैंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और लेक्चर को पढ़ाया हुआ है मेरे YouTube चैनल पे है, उसको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस के थ्रू वो जो है कॉन्सेप्ट बता रही थी। तो उसको आप उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना और इसको जो है आप फॉर्मूले रिवीजन और कॉन्सेप्ट के लिए करना। आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक दवा होने वाली है जो एग्जाम के समय आपकी तबीयत को खराब नहीं होने देगी। और इसको आप अभी गोट के पी लो ताकि एग्जाम में जा करके खूब रच के लिख लेना, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो चलिए बिना बातें करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हमें तो पहले यही जानना है कि व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट। हमको मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इफ आई सेड दैट कि आप डिफाइन करो फिजिक्स को इन वन वर्ड। कैन यू डिफाइन फिजिक्स इन वन वर्ड्स। कोई भी आज से आपसे पूछे कि फिजिक्स को आप वन वर्ड में डिफाइन करो, आप चुपचाप से कह देना नेचर है भैया। फिजिक्स तो नेचर है। क्या है? नेचर है। तो वन वर्ड में अगर हम फिजिक्स को कहें तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अ नेचर, ठीक। चलो, मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है। चलो, तो इसके बाद से मेजरमेंट को हम क्यों करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचर को या नेचुरल फिनोमेना को बहुत एक्यूरेट तरीके से बताती है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस वेरियस नेचुरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो है ये जो है एक्सप्रेस करती है नेचर में होने वाले सारे फिनोमेना को, उसके रिलेशनशिप को फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में, ठीक है। या यू कैन से किसी भी क्वांटिटी के टर्म में। आगे मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताने वाली हूँ। तो क्या करती है कि एंड द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी RACY, the exactness or accuracy of these relationships। जो रिलेशन ये बता रहा है हमको कि नेचर में होने वाले जो नेचुरल फिनोमेना है उनकी क्या रिलेशनशिप है, उस जो रिलेशनशिप को जो है क्या उस रिलेशनशिप की एग्जैक्टनेस है और क्या एक्यूरेसी है, वो हम कैसे पता करते हैं? मेजरमेंट के थ्रू, ठीक। उसी के लिए हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब एक सही तरीके से कहा जाए कि नेचर में होने वाले जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उनके बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है वो जो है हमें फिजिक्स बताता है। और उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसकी क्या एग्जैक्टनेस है, उसके लिए हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक। आगे समझ में ओके। चलो, आ ही गया होगा। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, आपके 11th के पहले चैप्टर का पहला ही एक्सप्रेशन है Q इक्वल टू NU। कोई बता सकता है
कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज Q, व्हाट इज N एंड व्हाट इज U? ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है? बताओगे कैसे? वीडियो से निकल के थोड़ी बताओगे, मैं ही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये Q क्या है, ये N क्या है और ये U क्या है, और कैसे ये एक्सप्रेशन आया? आप लोगों ने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, N1U1 इक्वल टू N2U2। सबसे पढ़ा होगा, मेरे से भी पढ़ लो, आ जाएगा बहुत अच्छे से समझ, किसी और से ज्यादा मेरे से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आज जो पहला लेक्चर है मैं इसी एक्सप्रेशन तक समझा के आपको बंद करने वाली हूँ। फिर सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर ऐसे होगा, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर आएंगे तो आप भी देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत का है वेब सीरीज और तमाम तरीके के पॉडकास्ट देखने से। तो इसलिए ये मैं छोटा छोटा मेरे मन में आया कि जो लेक्चर्स हैं मैं थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगी, 20 मिनट 30 मिनट के, क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं बड़े बड़े जो लेक्चर डाल रही हूँ वो कोई देख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको पॉडकास्ट से फुर्सत नहीं है। तो मान लो अब देखने से फुर्सत नहीं है, सॉरी करने से नहीं, पॉडकास्ट करने से, पॉडकास्ट देखने से फुर्सत नहीं है, और जो है वेब सीरीज देखने से फुर्सत नहीं है। तमाम गर्ल्स के लिए तमाम सीरियल्स हैं, उनको देखने से मैं प्रमोट नहीं करूँगी किसी सीरियल को, तो उसको देखने से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ से कोई 1 घंटे का लेक्चर, वो भी फिजिक्स का देखेगा? तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो आधे आधे घंटे का बनाते हैं, बेचारे का जब टाइम आता है पढ़ने का तो पढ़ ही लेंगे, थोड़ा बहुत लगेगा यार हमको भी लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस पाना है, तो आएंगे देखने, खोजेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, या फिजिक्स यूट्यूब पे डालना फिजिक्स के रंग मनीषा के संग, तो फिजिक्स मेरे साथ सीख लोगे अच्छे से। ठीक है, और ये थंब का यूज तो मैंने बताया ही था कि चुपचाप लेके जाना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना और लाइक वाइक कर देना। ठीक है, चलो कर देना प्लीज यार, कर देना लाइक वाइक। तो अभी क्या है कि उस प्रिसाइज डिटेल के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रिसाइज डिटेल के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ कि आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, पता है ना भैया? चलो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये है बेटा अप्रॉक्सीमेट। क्या है? अप्रॉक्सीमेट मास है। क्यों? अब आप यहाँ पे ये देखिए, इस ऑर्डर को देखिए, क्या देखिए? इस ऑर्डर को देखिए। अच्छा, मास ऑफ यूनिवर्स किसी को पता है? मास ऑफ यूनिवर्स बताइए आप लोग, मास ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? मास ऑफ यूनिवर्स जो होता है, मास ऑफ यूनिवर्स, मैं गई थी पूरे यूनिवर्स को नाप के आई हूँ, तो बता रही हूँ मास ऑफ यूनिवर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 55 kg होता है। ठीक है, ये मैं नापने गई थी, तो ये है। अभी आप सिर्फ ऑर्डर देखो, इसको मैंने ऑर्डर में लिखा है, ये भी मैं ऑर्डर में आपको लिखा है, तो आप देखो 10 टू द पावर -31 kg से 10 टू द पावर 55 kg। ठीक है, कितनी छोटी चीज से कितनी बड़ी रेंज है ये, एक छोटी रेंज से एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो है एटम बनता है, एटम ढेर सारे एटम से जो है मैटर बनता है, ढेर सारे मैटर से हमारा जो है ये प्लैनेट बना है, ढेर सारे प्लैनेट मिल करके यूनिवर्स बना देते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं गई थी, वो जो अभी सर गए थे ना इसरो से, उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी गई थी, तो वो अपना 14 एक्सपेरिमेंट अलग किए हैं और मैं ये बस नाप के चली आई हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको रेंज है, अगर मैं कहूँ मान लो इसके बीच में अगर कोई मॉडरेट रेंज है तो आप उसको नॉर्मली जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे आप जो है किसी शॉप में जाते हो और बोलते हो कि 4 kg चीनी चाहिए, 2 kg चीनी चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मानते हो आप, ठीक है, बिना चीनी का काम चलना नहीं है किसी का, तो जब आप मानते हो तो वो क्या करते हैं, वेइंग मशीन पे रख करके आपको नाप के दे देते हैं। तो वहाँ पे तो इजीली एक मॉडरेट चीज़ है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg, 100 kg, ठीक है, 1000 kg, 10,000 kg, लाख kg, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो जो बहुत बड़ी रेंज आएगी तो फिर आपको उसके लिए मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बहुत छोटी रेंज आएगी, जैसे मान लो कि आपको मैं बोलूँ 10 टू द पावर -1, इसको आप क्या लिखते हो, 1/10, इसको आप क्या करते हो, 0.1। मैं बोलूँ 10 टू द पावर -2 लिखो, आप लिखते हो 1/100, इसको आप लिखते हो 0.01। मैं बोलूँ 10 टू द पावर -3 लिखो, आप लिखते हो 1/1000, इसको आप लिखते हो 0.001। देखो कितना छोटा होता जा रहा है।
अब मैं कहूँ 10 टू द पावर माइनस 31, तो आप लिखोगे 1/10 टू द पावर 10 टू द पावर सॉरी 1 यहाँ तक, ठीक है, जो भी। उसके बाद आप लिखोगे 0.00000031, ठीक है, कहीं 1 आके लिखेगा। इतना छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो, प्रिसाइज कर सकते हो। इसी प्रिसाइज मेजरमेंट के सॉरी इसी प्रिसाइसनेस को मेजर करने के लिए हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। तो अभी समझ में आया कि मेजरमेंट हम फिजिक्स में क्यों करते हैं? आ गया समझ में? अच्छे से आ गया? कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है हमें नेचर या नेचुरल फिनोमेना के बारे में एक एक्यूरेट नॉलेज देती है। उसी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए जो है हम मेजरमेंट करते हैं। बहुत बहुत स्मॉल चीज से बहुत लार्ज चीज अगर कुछ है और उसकी प्रिसाइज डिटेल को मेजर करने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये किस्से कहानी के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम जब मेजरमेंट कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर ही रहे हैं, तो हमको कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऐसे कैसे मेजरमेंट कर लोगे? अगर ऐसे मेजरमेंट बिना क्वांटिटी का करने लगोगे तो शॉप पे जाके 2 kg चीनी के बजाय 2 मीटर चीनी मांगने लगोगे, ठीक है, कहोगे भैया 2 मीटर 2 किलोमीटर चीनी दे दो, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या है कि आपको जो है जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको क्या है कि कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये तुमको क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं लिखना है, इसी लेक्चर को देखते रहना है, खूब देखना है, जम के देखना है, इतना देखना है कि मुझे फेमस करा के छोड़ना है, ठीक है, 1-2 मिलियन व्यू पहुंचा के छोड़ना है, सब्सक्राइबर पहुंचा के छोड़ना है, इतना देखना है। नहीं इसलिए नहीं देखना है, इसलिए देखना है, इतना आप देखिए इस लेक्चर को कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, जो जितना मैं अब तक पढ़ लिख चुकी हूँ, और वहां से मुझे ये समझ में आया कि लिख के यार हम बंद करके रख देते हैं, ठीक है। मोस्टली चीजें तभी हमको काम आती हैं जब हम उसको अपने माइंड में रखते हैं, और माइंड में रखने के लिए या तो किसी चीज को कई बार रिपीटिशन करके देखो, या फिर लेके कॉपी किताब बैठ के उसको खूब प्रैक्टिस करो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, कुछ भी कोई मतलब अब जैसा कि पीजीटी की हालत है, और टीजीटी का तो आप सबको पता ही है क्या हुआ था, उस हिसाब से जो है कोई इनके लिए वेट तो करेगा नहीं। तो क्या है कि बहुत सारे लोग जॉब में, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होगा कि बैठ के एक स्टूडेंट की तरह से पढ़ाई करें, तो वो अपना लेक्चर को आप ईयरबड्स लगा लीजिए अपने कानों में और अपना सुनते रहिए अपने काम करते हुए। तो मैं इतना बोल ही दूंगी कि आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी को हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो समझो, जाके एग्जाम में तुरंत लिखना, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। क्यों भाई, क्यों? ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स इसलिए है कि जो भी फिजिक्स के लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, उनको हम जब मैथ भैया से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स के भैया हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, तो जब मैथ वाले भैया को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ये अपना बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर ये नहीं रहे तो मैथ भैया फिजिक्स का साथ छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ भैया कहते हैं कि हमको कुछ वेरिएबल्स दो, कुछ क्वांटिटी दो, तभी तो हम आगे स्टेप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैथ वाले भैया के साथ अच्छे से अपना रिलेशनशिप रखा जाए, ठीक है, मतलब अच्छे से भाई भाई का रिलेशनशिप रखा जाए, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स है इन टर्म्स ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है? इनकी वजह से मार्कर साहब, इनकी वजह से हम जो है बेसिक जो लॉज होते हैं
बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स जो होता है उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो है लिख के दिखा देते हैं, इन्हीं की देन है। तो नमस्ते जी, प्रणाम जी, आपकी वजह से हम लिखना जान गए। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लो न्यूटन का, सब लोग चौंक गए, न्यूटन जी। ठीक है, न्यूटन सर के जो है सेकेंड लॉ को आप सब लोग जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, मुझे याद है। ठीक है, कि जब कोई चीज रेस्ट पे होती है तो वो रेस्ट पे ही रहती है जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जब कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ना रोकें। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ मैं आपको बता रही हूँ। और थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जितने भी एक्शन होते हैं उनके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लॉ ही बोल रहा है फिजिक्स का, ये एक लॉ ही है, न्यूटन सर का लॉ है। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ है, मैं सेकेंड लॉ के बारे में बोल रही हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज of momentum, the rate of change of momentum is called force। देखो, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, वही मैं आगे बताने वाली हूँ। तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बोल के चले गए। ठीक है, अब इसको लिखना रहे, ठीक है, गिर गया, गिरने दो। अब इसको लिखना रहे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, किसकी सहायता लेंगे? तो इनको उठा लेंगे, इनकी सहायता लेंगे, इन्होंने बताया है सारे क्वांटिटी को। तो इसको कैसे लिखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स को हम लिख देंगे, क्या लिखते हैं, dp बाई dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं d बाई डी टी एम इंटू भी। यहाँ से हम m को कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे m कर देंगे, ये d बाई डी टी, और यहाँ पे v हो जाएगा, और ये आपका जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो इसको हम ma लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ma। तो f, यहाँ से आपको एक ये रिलेशन मिल गया मास इनटू एक्सेलरेशन का। ये सब क्या है, मैथमेटिकली हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो जानना तो है कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स को कैसे लिखते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। फिर इसको हम आगे ले गए, तो मैथ यहाँ तक फिजिक्स था, अब यहाँ से मैथ्स हो गया। ठीक है, दोनों भाई हैं, तो दोनों एक ही साथ चलते हैं। बाकी भाई भले लड़ाई करें, लेकिन ये आपस में बहुत बहुत अच्छे भाई हैं, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, कभी लड़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ से इसको बताने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। देन फिजिकल क्वांटिटी को आप कह सकते हो, यू कैन से फोर्स, जैसा कि अभी आप देखें, यू कैन से मास, यू कैन से लेंथ, यू कैन से करेंट, एंड यू कैन से वेलोसिटी, you can say speed, you can say acceleration, you can say impulse, you can say momentum, you can say blah blah blah। ठीक है, तो सारा आप कह सकते हो। अब देखो, सबके दो रूप होते हैं, मैं डस्टर लेके आ जाऊं। क्या है कि सबके दो रूप होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के भी दो रूप है, एक अच्छा वाला, एक गंदा वाला। नहीं, अच्छा वाला रहना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, लोग दो मुँहे लोग होते हैं कि मुंह पे कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इसमें कौन बैक बिचिंग कर रहा है और कौन सच्चा वाला है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकेंड जो होती है वो डिराइव्ड होती है। पढ़ लो भैया, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रही हूँ। डिराइव्ड इतना डीपली ना कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं इसीलिए तो मैं रुकी हुई थी पढ़ाने के लिए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ये वाली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है मेरी तरह से।
आई एम नॉट डिपेंड एनीवन, ठीक है। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, आई एम नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक है। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। और ये होती है डिराइव। तो मैं लड़कियों को बता रही हूँ, कभी डिराइव मत रहना, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना, इनकी तरह से रहना, तभी आपकी वैल्यू होगी। आपसे लोग सीखें, आपसे लोग बने, आप क्यों किसी से बनोगे, ठीक है। जस्ट लाइक मी। तो क्या है कि ये फंडामेंटल होती है, ये डिराइव्ड होती है, ये अपने आप आ गई, मतलब आ नहीं गई, कोई ले ही आया होगा। तो ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये क्या होती हैं, इन्हीं पे डिपेंड होती हैं। ये क्या होती हैं, इन्हीं पे डिपेंड होती हैं। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब इनको आप खुद का खुद ही हैं। ये कैसे बताऊं मैं, ये मेरे लिए क्या है। तो ये खुद का खुद ही है, ठीक है। ये किसी के फॉर्म में नहीं होती है, लोग इनके फॉर्म में होते हैं, मतलब अदर फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो डिराइव होती है, वो इनके फॉर्म में होती है। तो ये आपको मोस्टली 7 मिलेंगी। पहला क्या है, मास। दूसरा क्या है, लेंथ। तीसरा क्या है, बताओ भाई, निकल के यूट्यूब वीडियो लेक्चर से बाहर, मोबाइल से बाहर। मास, लेंथ, टेम्परेचर। 4 क्या है, टाइम। ये तो हर जगह ही रहता है। टाइम किसका खराब होने वाला है, किसका अच्छा होने वाला है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम इज मनी, हमेशा याद रखना। टाइम मत करना किसी पे भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, बाद में पे बैक नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अपना टाइम अपने पे लगाओ। लोग आपके टाइम के लिए तरसें, आप किसी के टाइम के लिए कभी मत तरसना, ठीक है। 4, 5 यही चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, और क्या है भाई, करंट है, ठीक है। 6 क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, इंटेंसिटी लिख दो, इंटेंसिटी। और 7 जो है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। क्या है, तो ये क्या है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जो डिराइव्ड है वो इन्हीं पे डिपेंड है। तो डिराइव्ड में आप कह सकते हो वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम देखो यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट में आपका डिस्टेंस ही है, ठीक है, विद वेक्टर, विद डायरेक्शन, ठीक। तो वो भी क्या है, लेंथ उसका यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। स्पीड कह लो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो सब है ही। करेंट है आपका, उसके बाद से यहाँ पे आप कह सकते हो मोमेंटम कह सकते हो। जैसे मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास आपका इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी जो है उसको फिर आप ब्रेक करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट या टाइम जो भी उसमें आएगा, तो वो सब आप कहीं ना कहीं जब भी आप इनको, जैसे आप फोर्स कह सकते हो, आप इम्पल्स कह सकते हो, आप जो है कुछ भी, जो अभी मैं इतना सारा बक रही थी उसमें से कोई एक ले लो, वो सब इससे इन्हीं सातों से मिल करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम चलते हैं इन भैया के ऊपर, इन एक्सप्रेशन भैया के ऊपर। तो ये एक्सप्रेशन भैया क्या बोलते हैं कि Q इक्वल टू NU। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Q क्या है। Q को यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में बताएंगे, मतलब Q को हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और N क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक यूनिट होती है, साइज ऑफ यूनिट होती है। जैसे कि फिर चीनी का एग्जाम्पल, क्योंकि चीनी खाना मत, ठीक है। तो चीनी का एग्जाम्पल ले लो कि किसी शॉप में जाओगे, कहो कि 2 kg चीनी दो, तो उसमें 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या उसकी यूनिट है ना। आप कहोगे मैं 2 मीटर दौड़ के आया, 2 मीटर मत दौड़ना, 2 किलोमीटर दौड़ना, मतलब मेरे जैसे मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में दौड़ के आया, तो 2 किलोमीटर में 2 क्या है, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर क्या है, साइज ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजर
ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होती है, साइज ऑफ यूनिट, क्या होती है, साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट, उसकी यूनिट की साइज की, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, हाँ ठीक है सही बोल गई, वरना मैं केजी वेजी बोलने जा रही थी, ठीक है, केजी में है, ग्राम में है, ठीक है, ऐसे मिलीग्राम में है, किसमें है, ठीक है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, किसमें है, ठीक है, तो वो ये साइज होती है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसको हम क्या दिखाते हैं, Q से, इसको हम दिखाते हैं N से, और इसको हम यूनिट को U से दिखा देते हैं। तो वहां से आता है Q इक्वल टू NU। ये एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। जो दूसरा मैं बता रही थी N1U1 इक्वल टू N2U2, वो कहाँ से आया, वो बता के मैं लेक्चर को करती हूँ खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब भी आप किसी जो है, सॉरी फोन आ रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा साइलेंट कर दूं, ठीक है, और लोग बातें भी कर रहे हैं बाहर, तो मैं मना कर दूं, थोड़ा बात बाहर, तो क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ बात बाहर करिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि ठीक है, अब ये N1U1 इक्वल टू N2U2 आया कहाँ से, ये हम पढ़ेंगे। N1U1 इक्वल टू N2U2 कहाँ से आया, ठीक है। तो अभी देखो कि मैं एक चीज लिख रही हूँ कि जैसे मैं कह रही हूँ कि 5 मीटर है, ठीक, अगर मैं कहूँ 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर लिख दो, तो अब क्या लिखोगे, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर को मिलीमीटर में लिख दो, तो अब 5000 रुपया दे दो, 5000 मिलीमीटर लिख दोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो 5000 क्या, मैं बहुत ज़्यादा कमाऊंगी, लेकिन याद कर देना प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर कर देना, लोगों को अब फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि LT ग्रेड भी आ गया है, ठीक है, और बहुत सारी यूपी में वैकेंसी आने वाली है। तो अभी देखिए वो सब छोड़िए, ये देखिए 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर, 5000 मिलीमीटर। अभी आप देखो एक चीज की, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है, लार्ज होती जा रही है, ये देखो लार्ज होती जा रही है, और यहाँ पे जो साइज ऑफ यूनिट है वो स्मॉल होती जा रही है, ये देखो और स्मॉल हो गई, है ना। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे, इस वाला ये जो कहा गया भाग गया इक्वल टू NU में, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी। और जैसे देखो यहाँ पे एक सीधे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब हम इसकी साइज को, इसके सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट की साइज है वो कम होती जाती है। मतलब इस N और U में इनवर्सली रिलेशनशिप है, दोनों उल्टा है, कभी साथ मतलब हो नहीं सकते हैं, झगड़ा वगड़ा होता रहता है इन दोनों में आपस में, क्योंकि साथ साथ हो जाएंगे तो जिंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो झगड़े भी जरूरी होते हैं, बट लिटिल बिट अच्छे वाले झगड़े जरूरी होते हैं, गंदे वाले नहीं, ठीक है। तो आप देखो कि N जो है हमेशा U के इनवर्सली होगा। अगर N बड़ा होगा तो यूनिट की साइज छोटी होगी, या तो अगर इसकी साइज बड़ी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं इनके बीच का कि NU जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 लिख दो, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो NU प्रोपोर्शनल टू यहाँ से कांस्टेंट के आ गया, ठीक है। जब NU कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आ जाता है, जैसे जब भी कोई ऐसा चीज कांस्टेंट आ गया, तो हम कह सकते हैं कि N1U1 भी जो है कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की स्पेलिंग मुझे आती है, कांस्टेंट, ठीक है, बट मैं ऐसे लिखती हूँ उसको। N2 ये सब मेरी स्किल है। N2U2 जो है वो भी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। N3U3 जो है वो भी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा,
क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर आ गया, और सब कांस्टेंट के बराबर है तो सब आपस में बराबर होंगे ही होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू N3U3 इक्वल टू डॉट 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 सो ऑन। तो यही इतना आप में लिखा रहता है, N1U1 इक्वल टू N2U2। यहाँ से ये आया है ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, मान लो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है, एक यूनिट कोई दी रहती है, सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दे के यूनिट पूछ सकता है, या यूनिट दे के न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ सकती है, या यही दोनों दिया हो इधर का कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको मैंने दो एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया। एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NU, Q इज फिजिकल क्वांटिटी, N is the numerical value and U is the size of unit, and सेकेंड फॉर्मूला N1UN इक्वल टू N2U2 जो आया है यहाँ से कि जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं उसकी साइज कम होती है, या किसी भी यूनिट की साइज को बढ़ाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है। किसी भी यूनिट को लेकर के आप यू कैन चेक इट। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो वहां से N और U का इनवर्स प्रोपोर्शन आता है, वहां से हम ये बताते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, और वहां से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। यहीं पे मैं इस लेक्चर को करती हूँ खत्म। ठीक है, क्योंकि मुझे हो रहा है पसीना, ये मैंने क्या पूछ लिया। ठीक है, तो मुझे हो रहा है पसीना, ये डस्टर का ये लग गया मेरे नाक पे। ठीक है, पता नहीं कुछ भी रहा होगा कि नहीं। तो ठीक है, तो हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। आप लोग बस इसको सुनिए, ऐसे दो फॉर्मूले आपको पता चले। अभी जब मैं इसका सेकेंड लेक्चर डालूंगी तो उसमें और फार्मूले आपको यूनिट, जैसे यूनिट भी है तो ये भी दो टाइप की हैं, क्योंकि सबके दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक गंदा। मेरा तो एक ही चेहरा है क्योंकि आई एम सो ट्रांसपेरेंट गर्ल। तो मैं हर समय हर जगह मुँह फट कुछ भी बोल देती हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है, लगने दो, मेरे को क्या। ठीक है, तो मैं आपको ये सेकेंड लेक्चर पढ़ाऊंगी। इसके बाद से मजे मजे में पढ़िए और पूरा मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, तो मैं पूरा अपना अच्छा ट्राई दूंगी आपको कि मैं ये पूरा जो है रिवीजन बैच को ख़त्म करूं, अच्छे से फार्मूले रिवीजन करा के और कॉन्सेप्ट रिवीजन करा के, और पैरेलली मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई ऑल्सो पैरेलली इन पैरेलल कि जो भी इंग्लिश हो भाई, मैं साथ में ये बताऊंगी कि जो मैं और भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे डाली हूँ उसके साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो अलग से प्लेलिस्ट, अलग मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल का, आपका थर्मो का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ऑप्टिक्स का, ये सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पीजीटी के क्वेश्चंस को कराती रहूँगी, और साथ में ये भी चलता रहेगा। तो प्लीज़ अप्रिसिएट मी, मुझे अप्रिसिएट करिए और इसी वाले एग्ज़ाम में मुझे वायरल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं भी लोगों को वायरल करने में हेल्प करती हूँ, अच्छे लोगों को, ना कि बैड थिंग्स को। मैं कभी भी बैड थिंग्स को प्रमोट नहीं करती हूँ। आई डू नॉट प्रमोट एनी बैड थिंग ऑन यूट्यूब। ओके, तो आप लोग भी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। और ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन मैं ही आपको थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच आपका मेरे इस चैनल पे आने के लिए, ये यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगी, तो गाना ही गा देती हूँ। अच्छा, तो मैं चलती, फिर कब मिलोगे, यही कहते कहते बहुत दिन बाद आई हूँ यूट्यूब वीडियो लेक्चर लेके, लेकिन I'll try to come every day। हाँ, सही इंग्लिश है, ठीक है। तो मैं रोज आने की कोशिश करूँगी और लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों को। राधे राधे।